वेलकम फ्रेंड्स टू राहुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं यूट्यूब पे काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आज से डेली आपके साथ बना रहूँगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में साइंस का जो हमने अध्ययन किया था उसी साइंस से उसी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम अध्ययन करेंगे जो कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन प्रश्न रहा कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिकतम होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की गति होती है उसका सबसे अधिकतम गति निर्वात में होती है। अर्थात निर्वात ही वह माध्यम है दोस्तों जिसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का चारवां ऑप्शन जिसमें निर्वात लिखा गया है वह सत्य होगा। ठीक है कि निर्वात ही वह ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होती है और यह रेलवे की परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में इंडिकेट भी किया है। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों टिंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टिंडल प्रभाव दिया था और उन्होंने बताया था कि जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पर आधारित होता है। क्या होता है दोस्तों टिंडल प्रभाव? जब आप किसी अंधेरे कमरे में एक सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो धूल के कण होते हैं वह मंडराते हुए नजर आते हैं। इसी प्रभाव को ही उस वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव कहा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप हमारे देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में इंक्लूड है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रकीर्णन को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड या लाल, अर्थात लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। इसी प्रकार हमारा चारवां क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। अभी जस्ट दोस्तों उसका अपोजिट, अर्थात जो बैगनी रंग होता है उसका विचलन कोण सबसे अधिक, या इसी को आप प्रकीर्णन कह सकते हैं, प्रकीर्णन या विचलन कोण सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, जिसका आंसर है क्या, बैगनी। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, प्लांक। प्लांक ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्लांक नामक वैज्ञानिक ने किया और इस सिद्धांत का क्या नाम दिया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। और यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की रोशनी को कौन उसके संघटक के रूप में तोड़ सकता है। मैंने दोस्तों जब प्रकीर्णन की घटना बताया था तो आपको बताया था कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अर्थात जिसे आप शॉर्टकट में आप करते थे विव गेवरिया बयानी पिनाला। दोस्तों सूर्य की रोशनी को उसके संघटक के रूप में कौन तोड़ सकता है, तो आप जानते हैं प्रिज्म तोड़ सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रिज्म और यह भी रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार 7वां नंबर है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश की किस घटना के कारण। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में रंग का नाम दे दे तो आप तुरंत ही उसका आंसर प्रकीर्णन टिक करेंगे। अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और इसी प्रकार आप पढ़ेंगे खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है, वह भी, अर्थात जिस क्वेश्चन में आपको रंग शब्द मिल जाए उसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है। मैं दोस्तों यह भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, R = 2f। अब जब यहाँ से दोस्तों हम 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे
तो यह r से जाकर डिवाइड हो जाएगा और यह बराबर क्या हो जाएगा r/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दोस्तों आज मैंने 8 ही प्रश्न लिए हैं। आप बताइएगा कि क्या यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहा। दोस्तों यह रेलवे में ही नहीं बल्कि बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास ज़रूर सेंड करें।